हेलो एवरीवन, आई एम पूजा शर्मा। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में क्लास 10th का यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था, तो आज हम वही आगे एक्सटेंड करने जा रहे हैं, उसी को पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th मैथ्स यूनिट 1 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। चैप्टर 1 नेम ऑफ चैप्टर इज रियल नंबर्स फ्रॉम एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 2 करने जा रहे हैं हम। एंड एग्जाम्पल नंबर 1 वी हैव डन इन आर प्रीवियस वीडियो। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 समझने के लिए मेरे पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा और उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगी। तो जैसा कि यहाँ पे इसका स्टेटमेंट ही है एग्जाम्पल नंबर 2 का, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का कि हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q की फॉर्म में है एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की हेल्प लेंगे, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और इसके लिए आपको इसको समझने के लिए आपको पिछले वीडियो में जाना पड़ेगा और उसको समझ के फिर आप यहाँ पे इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए गाइस सबसे पहले हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे, जो कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट ही था हमारे पास, दैट गिवन एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b वैल्यू वी विल टेक फ्रॉम आवर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में से आप b की वैल्यू लोगे। b वाज डिवाइजर एंड a वाज डिविडेंड। मीन्स जब दो नंबर्स हैं आपके पास a एंड b एंड a इज डिवाइडेड बाय 2, जब a को हम 2 से डिवाइड करेंगे देन देयर विल बी सम कोशेंट q एंड सम वन रिमाइंडर देयर विल बी r। सो q और r हमने दो लेटर्स यूज कर रहे हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से ही उठाया गया है ये। तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज 2। 2 कहाँ से लिया, वो हमने स्टेटमेंट से लिया है, 2q and 2q plus 1, 2q, there was bq, so b value is 2 here. So now we will apply Euclid's division algorithm here, that was a is equal to bq plus r where values of remainder are 0 or less than divisor। कि वहाँ पे रिमाइंडर की वैल्यूज क्या रहेंगी, या तो 0 रहेगी या फिर लेस देन डिवाइजर। डिवाइजर क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, तो 2 से लेस कौन सा नंबर है, 2 से लेस 1। सो 0 1 विल बी द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर। सो हेयर a इज डिवाइडेड बाय 2, जब हमने a को 2 से डिवाइड किया देन वी हैव q इज द कोशेंट एंड r इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमने डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई की है, जिसको कि 10th स्टैंडर्ड में हम बोलेंगे यूक्लिड्स एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो हेयर वी हैव रिटन a इज इक्वल टू 2q plus r। a is equal to 2q plus r, a is dividend, 2 is divisor, q is quotient plus remainder। सो गाइज यहाँ पे हमारे पास 2 केसेस आ गए, क्योंकि r की जितनी वैल्यूज होंगी उतने ही आपने केसेस बनाने हैं और हर केस को आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है। तो रिमाइंडर इज 0 जब r 0 है, तो केस 1 इज व्हेन r इज 0। तो a कैसा हो जाएगा, r की जगह पे हम 0 पुट कर देंगे बिकॉज वैल्यू ऑफ r इज नाउ 0। सो a इज 2q plus 0, दैट इज 2q वेयर q इज एन एनी इंटीजर। सो a क्या बन गया 2q। 2q मीन्स इट इज एन इवन इंटीजर क्योंकि इसके अंदर 2 है। सो इवन इंटीजर्स आर दोज इंटीजर्स इन विच आर डिविजिबल बाय 2। सो a is equal to 2q is an even integer। So first part of this question we have proved that every positive integer is of the form 2q। Yes, every positive integer is of the form 2q। तो 2q की फॉर्म में होता है, this is true। So case 1 has done। Now we will proceed to our case 2। While remainder is 1,
1 कहाँ से लिया, लेस देन 2, लेस देन डिवाइजर। तो हर बार रिमाइंडर की वैल्यूज आप कंसीडर करोगे लेस देन बी डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो नंबर को। वाइल आर इज 2 देन ए इज 2q प्लस 1। तो हर ऑड इंटीजर कैसा होता है, 2q प्लस 1 की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, a is equal to 2q plus 1. Here a is now odd integer. So hence we have done second part of this question. Every positive odd integer is of the form 2q plus 1. So this is the solution of example number 2 of chapter real numbers of class 10. So next, at last you will write, hence every even integer is of the form 2q and odd integer is of the form 2q plus 1. ये लाइन आप अपने क्वेश्चन में से उठा सकते हो। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 3। सेम इसी तरह का ही एग्जाम्पल है गाइस। अब आपको लिटिल बिट अंडरस्टैंड हो रहा होगा। नाउ वी विल प्रोसीड टू आवर एग्जाम्पल नंबर 3। शो दैट every positive odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. So क्वेश्चन को पढ़कर ही आप यहाँ पे अपने b का वैल्यू ढूंढ सकते हो। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो भी स्टेटमेंट्स हैं 4q plus 1 और 4q plus 3, it means we will take b as 4. सो सेम वही रहेगा सॉल्यूशन जो हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में किया है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एग्जाम्पल इज, let a be any positive integer, a is any positive integer and b is 4. b 4 we have taken from our statement, b is 4. So important is that we have to show every positive integer, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब हमने यहाँ पे इवन ऑड दोनों नहीं शो करना है, सिर्फ ऑड शो करना है। सो हियर ए भी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इज 4. सो नाउ वी विल अप्लाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वेयर वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर आर की वैल्यूज क्या रहेंगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन 4, 0 1 2 3 लेस देन 4, लेस देन डिवाइजर। तो यहाँ पे हमारे पास b डिवाइजर है और a इज डिविडेंड। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वेयर r is 0 1 2 3 less than 4. Now we have 4 cases when r is 0, second case when r is 1, थर्ड केस r is 2, केस फोर्थ r is 3। सारे केसेस आप डिस्कस करोगे यहाँ पे। r is 0 then a is 4q where q is any integer। ये लिखना इंपॉर्टेंट है आपके पास कि q क्या है, q कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। सो a is 4q then a is even integer। अब ये even क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 2 है। a is 4q, 4q is multiple of 2. So r, second case r is 1, then a is 4q plus 1 where q is any integer. So again this 1 add हो गया, तो 1 तो odd number है, so a is 4q plus 1 which is an odd integer. So case 2 से हमें अपना proof मिल रहा है जो statement में था कि prove that every positive odd integer is of the form 4q plus 1. Yes, a is of the form 4q plus 1. So it is an odd number. Now third case is here when r is 2. Then a is 4q plus 2. So we have where q is any integer. So this a is of the form 4q plus 2. So this here this is divisible by 2 क्योंकि ये 4q फर्स्ट टर्म 4q है जिसके अंदर 2 है और सेकेंड टर्म में भी 2 है जिसके अंदर वो जो कि डिविजिबल है 2 से। सो यहाँ पे ये केस थर्ड में ये नंबर पूरा क्या हो रहा है आपके पास, वेयर a इज एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर बन गया ये आपके पास।
गाइज यहाँ पे 4Q लिखा हुआ है, ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे केस थर्ड में क्या हो गया, रिमाइंडर हमने 2 लिया तो ये a इज इक्वल टू 4Q प्लस 1, देन a इज एन इवन इंटीजर बन गया ये। लास्ट केस ऑफ दिस क्वेश्चन, केस 4, r इज 3। सो सेम वही प्रोसेस रहेगा, आप हर बार जो आपकी यूक्लिड की इक्वेशन है उसमें रिमाइंडर की वैल्यूज पुट करते जाओगे और ये चेक करते जाओगे कौन से नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है जैसे केस 1 में हुआ, और देन केस नंबर 3 में हुआ, दिस इज ऑल्सो divisible by 2, case 3rd, and in case number first, here both are divisible by 2, तो ये even integer बन गए, और odd integer in case 2nd and in case 4Q plus 3, so this number is also an odd number। so हमने प्रूफ वही करना था, every positive odd integer is of the form 4Q plus 1 or 4Q plus 3। so here is the result, we have proved through example number 3 that every odd integer is of the form 4Q plus 1 and 4Q plus 3। अब आपके लिए टास्क है एक, ट्राई क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ NCERT एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है जो कि सेम है, इन्हीं एग्जाम्पल्स के जैसा ही है। आप इसको ट्राई कीजिए, और नीचे मैंने आपको हिंट भी दे रखा है कि आपने ऐसे ही लिखना है, पॉजिटिव इंटीजर B6 लेना है, आपके पास 6 केसेस बनेंगे और सारे 6 केसेस को डिस्कस करके आपने ये बताना है कि 6Q plus 1, 6Q plus 3 एंड 6Q plus 5 आर ऑड इंटीजर्स। और फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया है, और यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी डाल दिया है विद आंसर्स। गाइस विद आंसर्स ट्राई कीजिए और फिर अपने आंसर्स को चेक कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, जल्द ही मिलते हैं इसके बाद। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट, एंड आप please like, share and subscribe my channel. If you are getting any problem regarding these concepts, so you can comment below also. Thank you very much.